प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। सूर्य नारायण भगवान की जय। आज सुनेंगे छठ पूजा की व्रत कथा। छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू त्योहार है। छठ पर्व के दौरान छठी मैया की पूजा के साथ साथ सूर्य देव को अर्घ भी दिया जाता है। वैसे तो छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से हो जाती है, लेकिन षष्ठी और सप्तमी तिथि पर छठी मैया और सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है। मान्यता है कि छठ व्रत करने और कथा का श्रवण करने से संतान सुखी और दीर्घ आयु होती है। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि छठी मैया निसंतानों की भी झोली भरती हैं। तो चलिए इस कथा को प्रसन्नचित मन से हम सुनते हैं। सबसे पहले हम श्रवण करेंगे सूर्य नारायण भगवान की कथा। हिंदू धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के मुताबिक छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। यह सूर्य देव की बहन भी मानी जाती हैं। छठ व्रत में षष्ठी मैया की पूजा की जाती है, इसलिए इस व्रत का नाम छठ पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए खुद को दो भागों में बांटा, जिसमें दाएं भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। माना जाता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक अंश को देवसेना कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति का छठ अंश होने की वजह से देवी का एक नाम षष्ठी भी है, जिन्हें छठी मैया के नाम से जाना जाता है। तो आइए श्रवण करते हैं सूर्य भगवान की कथा। एक ब्राह्मण था, वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। रोजाना नहा धोकर सूर्य देव की पूजा करता और कहानी कहता, पर वह ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ भी नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार धन कमाने के लिए उसको प्रेरित करती, और जब कहीं बाहर जाता तो पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाया करते थे। सबके ताने सुन सुन कर वह ब्राह्मण परेशान हो गया, और एक दिन वह सुबह सुबह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वह वहां पर जाकर एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करने के बाद में सूर्य भगवान की कथा कही, और वहीं पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा पानी था, तो वह ब्राह्मण उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्य देव को जल चढ़ाया तो पूजा का जल बहकर पीपल की जड़ और सूखी पड़ी तालाब में आ गया। जल के वहां जाते ही सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया, और सूखी जो तलाई थी वह भी पानी से भर गई। फिर सूर्य भगवान साक्षात प्रकट हुए और ब्राह्मण से कहने लगे कि ब्राह्मण, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। वरदान मांगना चाहते हो तो तुम मांग लो। तब ब्राह्मण ने यह सुना तो वह तो डर गया। सोचने लगा कि पीपल में लगता है कोई भूत रहता है। रोज वह पूजा करता तो उसे वही आवाज आती। तो सुन सुनकर चिंता के कारण वह ब्राह्मण तो बिल्कुल ही दुबला पतला हो गया। एक दिन ब्राह्मणी ने चिंता जताई कि ब्राह्मण को गए हुए कितने दिन हो गए हैं, आज जाकर उनकी खोज करके आती हूँ। तो यह सोचकर ब्राह्मणी जंगल में आई, तो जैसे ही ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा तो आश्चर्यचकित हुई और पूछने लगी कि आपको यह क्या हो गया है, आप इतने दुबले कैसे हो गए हैं। तो ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की सारी बात सुनकर कहा कि आपके जल चढ़ाने के बाद में
यह आवाज आती है तो मुझे तो लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। कल अगर आपको फिर से वही आवाज सुनाई दे तो सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने कहा कि कैसे मांगूं, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं तो भूल जाऊंगा। तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज्यादा मिल जाए। ब्राह्मणी कहने लगी कि तुम इस प्रकार से कहना कि 9 खंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़ पोते पोतियों को दास दासियों द्वारा खेलते खिलाते हुए अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पर पोते बहुएं, धन सब कुछ मिल जाएगा। ब्राह्मण सुनकर यह कहने लगा कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगे, आंखें घुटने ठीक होंगे, तभी तो अपनी पलकों से पोते पोतियों को सोने के पाले में झूला झुला सकेंगे और देख सकेंगे। बेटे और बहू होंगे तो ही पट पोते के दर्शन होंगे। तो यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा पाठ करके सूर्य देवता को अर्घ दिया तो आवाज आई। ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने उसे समझाया था। तो सूर्य भगवान ने कहा कि देखने में तो भोला भाला लगता है, एक बार में सब कुछ मांग लिया। तुमने जो मांगा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। जा तेरी हर इच्छा पूर्ण होती है। तो ब्राह्मण इस तरह का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। घर आया तो देखा कि टूटी फूटी झोपड़ी की जगह 9 खंडा महल खड़ा था और वहां पर दास दासी भी थे। ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ पर मेरी झोपड़ी थी और एक बड़ी ब्राह्मणी थी, वह कहाँ गई? उसी समय महल से एक सुंदर औरत खूबसूरत कपड़ों और आभूषणों से सजी हुई बाहर निकलती है और ब्राह्मण से कहती है, आ जाओ स्वामी, यह अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धन का क्या करेंगे? तो ब्राह्मणी ने कहा कि धन से क्या नहीं होता, हम दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, होम करेंगे, भूखों को भोजन करवाएंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे, प्याऊ लगाएंगे, धर्मशाला बनवाएंगे। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार वैसा ही किया। अब थोड़े ही समय में सारी प्रजा राजा की जगह उस ब्राह्मण के गुणगान करने लगी। जब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा ने सुनकर उस ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि कल तक तो आपके हालात बहुत खराब थे, अचानक कितना धन संपत्ति कहाँ से आया? कहाँ पर तुमने चोरी की है और कहाँ पर तुमने डाका डाला है? क्या किया है? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैंने ना तो कोई चोरी की है और ना ही डाका डाला है, यह तो सब सूर्य भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। यह कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता मेरे पुत्र नहीं हैं। अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तब ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई। तो राजा ने वैसा ही किया। तो राजा के घर 10वें महीने सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। अब तो सारे लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान,
जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही सबकी करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की, पुकार भरने वाले की। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। अब सुनते हैं छठी मैया की लोक कथा। फिर उसके बाद सुनेंगे छठ पूजा की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक विधवा औरत रहा करती थी। उसका एक बेटा था। वह छठी मैया की परम भक्त थी। वह हर साल छठी माता का व्रत किया करती थी। धीरे धीरे समय के साथ उसका बेटा बड़ा हो गया और बुढ़िया माई ने अपने बेटे की शादी कर दी। बहू नए विचारों वाली आ गई। वह पूजा पाठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। एक बार बूढ़ी अम्मा छठ माता की पूजा की तैयारी कर रही थी तो अम्मा का बेटा आम की लकड़ी तोड़कर ला रहा था और पूजा की सामग्री भी बाजार से खरीद कर ला रहा था। तभी यह सब कुछ उस बूढ़ी अम्मा की बहू देख रही थी तो वह जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है और तुम वहीं की वहीं बैठी हो। लोग तो आसमान छू रहे हैं और आज भी आप इतनी अंधविश्वासी हो कि व्रत और पूजा पाठ पर ही अपना ध्यान लगाए रखती हो। इन सब बातों में कुछ नहीं है। मैं आपको कैसे समझाऊं? पढ़ी लिखी बहू की बातों का बूढ़ी माता पर कोई असर नहीं पड़ा। बूढ़ी अम्मा तो अपनी ही धुन में मस्त थी। जब बूढ़ी अम्मा छठ पूजा के व्रत की तैयारी करने लगी तो उसकी बहू बोली, यह सब बेकार की बातें हैं। इन सब में कुछ नहीं रखा। इस उम्र में अगर तुम 3 दिन तक भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी और अपनी सेहत बिगाड़ लोगी। अपनी बहू की बात सुनकर वह बूढ़ी अम्मा मन ही मन मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि बहू, शादी के बाद मेरी संतान नहीं हुई थी, तभी मैंने यही व्रत किया था तो छठी मैया ने प्रसन्न होकर मुझे संतान का आशीर्वाद दिया था। तुझे पता है, तेरा पति भी छठ मैया का ही प्रसाद है। यह अंधविश्वास नहीं है, माता का कड़ कड़ में निवास है। मेरी बात मानो और तुम भी मेरे साथ छठी मैया के व्रत को करो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी भी गोद बहुत ही जल्दी भर जाए। अगर तुम छठी मैया की पूजा पाठ और व्रत करोगी तो तुम्हें माता के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन नए विचारों वाली बहू पर सास की बात का कोई भी असर नहीं पड़ा। वह मुंह टेढ़ा करके सासू माँ से कहने लगी कि मुझे कौन सा दुख है जो मैं पूजा पाठ को करूं। मैं तो अपने जीवन में बहुत ही खुश हूँ। मुझे इतना सुंदर पति मिला है। जीवन में मुझे सब कुछ मिल गया। आलीशान घर है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। पूरे गांव में मुझसे ऐसा धनवान कोई भी नहीं है, तो मैं जानबूझकर 3 दिनों तक क्यों भूखी रहूं? उसकी सास ने उसे कई बार समझाया, लेकिन उस पर अपनी सास की बातों का कोई भी असर नहीं पड़ा। वह तो नास्तिक थी, बार बार छठी माता की बुराई किए जा रही थी। तभी उसका पति वहां पर आ गया। उसने भी उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि देखो देवी, देवताओं के आगे अहंकार करना ठीक नहीं है। तुम भी व्रत और पूजा पाठ करने में मेरी माता का सहयोग करो और चाहो तो तुम भी व्रत कर सकती हो। लेकिन उसने अपनी पति की बात भी नहीं मानी। पति बार बार समझाते समझाते
थक गया और बोला कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वह करो, मैं तो छठ माता का घाट सजाने के लिए जा रहा हूँ, जिससे मेरी माँ छठी मैया के श्री चरणों में अपने सर को झुका सके। बेटा हाथ में कुंडल लेकर घाट पर चला जाता है छठ माता की पूजा करने के लिए। सुंदर घाट को बनाने के लिए बड़े ही श्रद्धा पूर्वक लग जाता है। अपने माँ की पूजा पाठ की तैयारी करने में खूब मदद करता है। अपनी माँ का आम की लकड़ी को जलाकर अपनी माँ के साथ पूरे भक्ति भाव से दोनों माँ बेटे छठ का पर्व मनाते हैं। बूढ़ी अम्मा अपने पूरे घर को गाय के गोबर से लीपती है, तो यह देखकर उसकी बहू कहती है कि ना जाने यह कौन सा त्योहार है, पूरे घर में गोबर ही गोबर कर रखा है। अब तो इस घर में रहना मुश्किल हो गया मेरा, सारे घर में गोबर की बदबू आ रही है। वह अपने पति से कहती है कि तुम अपनी अम्मा को समझाते क्यों नहीं हो, यह फालतू की अंधविश्वास की बातें हैं। इस तरह वह दोनों माँ बेटे से लड़ाई करने लगती है। तब उसका पति कहता है कि तुम माता से झगड़ा मत करो, जो कुछ भी कहना है मुझसे कह लो, अब जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, छठ माता की पूजा के लिए घाट पर जाने का समय हो गया है। जैसे ही वह तीनों घाट पर पूजा के लिए जाते हैं तो बूढ़ी अम्मा गीत गाते हुए चलती है, लेकिन उसकी बहू को इन बातों में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह अपना अलग ही चलती जा रही थी। जैसे ही वह तीनों घाट पर पहुंचते हैं तो उसका पति कहता है कि यहाँ पर माँ के साथ पूजा में बैठ जाओ, लेकिन वह कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं बैठने वाली, मैं तो मेला देखने के लिए जाऊंगी, तुम ही अपने माँ के साथ बैठो। ऐसा कहते हुए वह वहाँ से चली जाती है और सामने ही एक हलवाई की दुकान थी, उस पर जाकर जलेबी खाने लगती है। उसका पति कहता है कि तुम यह क्या कर रही हो? तो उसकी पत्नी गुस्से में कहने लगती है कि मैं पूजा पाठ में नहीं बैठी हूँ, मैं तो तुम्हारी पूजा पाठ के लिए घाट पर आने वाली ही नहीं थी, तुम ही मुझे जिद करके लाए हो। मैं तो मेले में घूमूंगी फिरूंगी, खाऊंगी पीऊंगी, मस्त रहूंगी, तुम ही अपने माँ के साथ पूजा पाठ करो, तुम्हारे पूजा पाठ से हमें कोई लेना देना नहीं है। बहू की यह बात सुनकर यह सभी गांव वाले, मेले में जितने भी उपस्थित थे, पूजा पाठ में उपस्थित थे, सभी बहू के तरफ देखने लगे और बेटा चुपचाप शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। बूढ़ी अम्मा का बेटा पूजा शुरू होने से पहले स्नान करने के लिए चला जाता है। जैसे ही वह डुबकी लगाता है तो डूब जाता है। वह जोर जोर से चीखने लगता है कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जब तक कोई बचाने के लिए पहुंचता, उससे पहले वह नदी में डूब गया। जब बूढ़ी अम्मा को इस बात का पता चला कि उसका बेटा नदी में डूब गया है, तो छाती पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगी और छठ माता से कहने लगी कि हे छठी माता, तूने यह मेरे साथ क्या किया है? मैं कितनी श्रद्धा पूर्वक तुम्हारी पूजा अर्चना करती हूँ। मैंने कभी भी कोई पूजा पाठ में भूल चूक नहीं की है, तो आज मुझे यह सजा क्यों दी है? मुझे बेटा देकर क्यों छीन लिया? इससे अच्छा तो तुम मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद ही ना देती। मैं एक माँ हूँ और आप भी एक माँ हो। आप कैसी माँ हैं जिसने एक माँ से उसका बेटा छीन लिया? हे छठी मैया, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं आपकी पूजा करती आ रही हूँ। आज पूरे 30 साल हो गए हैं। मेरी पूजा पाठ में ऐसी कौन सी कमी आ गई जो तूने मेरी गोद को सूना कर दिया?
मुझसे या मेरे लाल से ऐसी कौन सी भूल हो गई जो तूने मेरे बच्चे को छीन लिया। माँ, मैं तो तेरे घाट पर पूजा करने आई थी और तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। हे छठी माता, जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। गलती की सजा मेरे बेटे को मत देना। मेरा बेटा लौटा दो। अगर आज आपने मेरा कहा नहीं माना तो मेरे बेटे को नहीं लौटाया तो मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। हे छठी माता, अब तुम्हारे हाथ में है, या तो मेरे बेटे को लौटा दो या मेरे प्राण ले लो। और उधर मेले में जोर जोर से आवाजें लगाई जा रही थी कि छठ घाट पर आए हुए सभी व्यक्तियों को सूचित किया जा रहा है कि घाट के गहरे पानी में कोई भी ना जाए। अभी अभी सूचना मिली है कि एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब गया है। पानी के आगे खतरा है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति आज नदी में स्नान ना करे। तो यह बात जैसे ही बहू ने सुनी तो वह दौड़ी दौड़ी आई कि ना जाने आज कौन डूब गया। जैसे ही वह जहाँ पर पूजा हो रही थी वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि उसकी सासू माँ दहाड़ मार मार कर रो रही हैं। तब उसे पता चला कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसे बहुत ही गहरा सदमा लग गया। वह भी जोर जोर से चीखने और रोने लगी। पागलों की तरह वह लोगों के पूजा पाठ के सामान को उठा उठा कर फेंकने लगी। बूढ़ी माँ से कहने लगी कि मैंने तो पहले ही कहा था कि माँ, तुम छठ पूजा की व्रत ना करो, मत पढ़ो। यह सब ढोंगे ढकौसले हैं, अंधविश्वास हैं। आपने मेरा कहना नहीं माना। आपकी वजह से आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया। इस तरह वह अपनी सासू माँ को भला बुरा कहने लगी और साथ ही छठ माता को भी कोसने लगी। इस घटना को देखकर वहां खड़े सभी लोगों की सांसें रुक गई। सारे लोग आपस में बात करने लगे कि बेचारी के साथ बहुत ही बुरा हुआ। मन ही मन सभी लोग छठ माता को पुकारने लगे कि हे छठी माता, आज इस बुढ़िया माई की पुकार सुन लो, इसे इसका पुत्र लौटा दो। तो छठी माता तो बहुत ही दयालु हैं। वह अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती हैं, कभी भी उन्हें बेसहारा और उदास नहीं छोड़ती। जैसे ही वह नदी के अंदर कूदने वाली होती है तो सामने से एक लहर आती है और वह लहर के किनारे की ओर जोर से टकराती है। उसी लहर में उस बूढ़ी माँ का बेटा भी बाहर निकल आता है। तो इस दृश्य को देखकर वहां खड़े सभी लोग की आंखें खुली की खुली रह जाती है। सबकी आंखें से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। अपने बेटे को सही सलामत देखकर बूढ़ी अम्मा जोर जोर से रोने लगी और बहू भी अपनी खुशी के आंसू को नहीं रोक पाती। तभी बादलों की गर्जने के साथ एक आवाज आती है। आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में छठी माता कहती हैं कि मेरी पुत्री में किसी का भी अहित नहीं करती हूँ। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबाया था। मैं तो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्त मेरी सच्चे मन से पूजा करता है, मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। तूने अपनी सास की पूजा और व्रत मजाक बनाकर अच्छा नहीं किया। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा की बहू छठी मैया से माफी मांगने लगती है और कहती है कि हे छठी माता, मुझसे गलती हो गई। आज से मैं भी अपनी सासू माँ के साथ छठी मैया का व्रत बड़े ही श्रद्धा भाव से किया करूँगी। मुझे क्षमा कर दो। अज्ञानतावश मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। तो यह सब कुछ देखकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित होते हैं और फिर माता के नाम का जयकारा लगाने लगते हैं।
तो यह सब कुछ देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही खुश हो जाती है और अपने बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी छठ माता की पूजा करती है। उसके बाद बहू भी अपने सास के साथ हर साल छठी मैया की पूजा और व्रत करना शुरू कर देती है। तो छठी मैया की कृपा से उसे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस तरह वह बुढ़िया और उसका परिवार छठी माता के पूजा पाठ से सुखी और संपन्न हो जाता है। प्रेम से बोलिए छठी माता की जय। यहाँ पर छठी माता का व्रत कथा समाप्त होती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ परिवारों में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।